हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस हमारी सीरीज में, जिसमें हम चालू कर दिए हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन, है ना। इस चैप्टर का हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्न हमारा। और ये आज हमारा चौथा चैप्टर है। हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी यहाँ पे करवा दिए हैं और ये हमारा आज चौथा पार्ट है इस चैप्टर का, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। आज हम एक्सरसाइज 6.11 करने वाले हैं, है ना। और पुरानी वाली वीक में 10.11 करके आपको मिलेगा, ठीक। तो आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हम करें वैसे ही मिल जाए। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। और पहला क्वेश्चन क्या है, आपको कन्वर्जन करना है यहाँ पे, है ना, यानी परिवर्तन करना है दी हुई चीजों को। मैं ये इतना समझ के चल रहा हूँ कि आपने एक बार चैप्टर को पढ़ा हुआ है, ठीक, तभी आप ये प्रश्न करने के लिए आए हुए हैं। तो निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, है ना। तो पहला मैं ऐसे सीधे सीधे उठा लेता हूँ क्वेश्चन, है ना। उसके बाद अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, एथेनॉल से ब्यूट-1 आयन बनाना है। एथेनॉल सबसे पहले क्या होता है आपको समझिए। एथेनॉल अपना होता है CH3 CH2 और उसमें OH हमने जोड़ दिया, ये क्या हो गया, एथेनॉल, है ना। इससे अपने को क्या बनाना है, ब्यूट-1 आयन, यानी कि CH3 CH2, है ना। उसके बाद C में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आगे फिर CH। ये अपना क्या है, ब्यूट और 1 पे आयन, ये अपने को बनाना है ना। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ये जो अपना CH3 CH2 OH है ना, तो इसको लेते हैं CH3 CH2 OH, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, SOCl2 से क्रिया करवा देते हैं, ठीक। जब SOCl2 से क्रिया करवाएंगे, है ना, एक बार थोड़ा इसको साफ साफ लिखते हैं, है ना, कलर थोड़ा चेंज कर करके लिखेंगे। इससे क्रिया करवाएंगे SOCl2 से, है ना। जब SOCl2 से क्रिया करवाएंगे तो आपको पता है कि जो OH है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl में, है ना। हमारा जो पाथ बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH2 Cl, है ना। ये हमको मिल जाएगा, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, ये अपना बन गया, है ना। अब क्या करेंगे हम, हमको लेना पड़ेगा एथाइन। एथाइन मतलब सी, देखो ये है अपना एथाइन, ठीक, है ना। जब इसकी क्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, सोडियम एमाइन NaNH2, है ना, विथ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, है ना, इसके साथ करवाएंगे तो अपने को एक कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरह से, Na पॉजिटिव, है ना, C- ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, ये मिलेगा हमको, है ना। अब हमको क्या करना है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये जो अपने को यौगिक मिला है और ये जो हमने बनाया है, इन दोनों की रिएक्शन करवा देंगे, ठीक। चलिए ले लेते हैं एक साथ, है CH3 CH2 Cl है इसमें, है ना, प्लस इसकी अभिक्रिया करेंगे इसके साथ, क्या है, Na प्लस, है ना। उसके बाद C- ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। तो अभी हमको क्या मिलेगा, जब इसकी रिएक्शन हो जाएगी, है ना, तब हमको मिलेगा, देखिए अभी ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज आएगा, है ना।
और यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे Cl पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये Na और ये Cl बाहर निकल जाएगा, क्या बन के, NaCl बन के, ठीक। और इस वाले कार्बोकेटाइन से ये वाला कार्बोएनायन जाके जुड़ जाएगा, तो कैसे बनेगा हमारा यौगिक, CH3 CH2 है ना, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा इस वाले कार्बन से, जो कि इसमें कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, और ये जुड़ा है CH से, ठीक। तो हमको यही बनाना था, है ना, तो ये बनाना था और हमने ये बना लिया। तो हमने क्या बनाया, एथेनॉल से ब्यूट बनाया, ठीक। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन होता है ना। और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या दिया है, एथीन से ब्रोमो एथेन, है ना। तो एथीन हमारा क्या होता है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। ये हमारा एथीन हो गया, ठीक। इससे हमको बनाना है ब्रोमो एथेन, क्या बनाना है, CH3 CH2, यार ये अपने को बनाना है। तो इसका तरीका क्या है, हम एकदम सिंपल है, हमको क्या करना है भाई, देखिए, इसको थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो ये एथीन हमने ले लिया, ठीक। इसकी क्रिया हम करेंगे HBr के साथ विथ पेरोक्साइड, है ना, क्या लिखेंगे, पेरोक्साइड। वो आपको पता है, जब पेरोक्साइड लेते हैं तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल काम करता है ना। बट एक मिनट, हमको पेरोक्साइड लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि देखो सिमेट्रिकल है, तो कहीं पे भी Br जुड़े, दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अगर पेरोक्साइड नहीं भी लेते हैं तो कोई वाली बात नहीं है ना, तो अपन नहीं ले, सिंपल ही अपने को जोड़ देना है, ठीक। तो एक जगह पे H जोड़ दो और एक जगह पे Br, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, क्या करते हैं भाई, H को इस कार्बन से जोड़ देते हैं और Br को इस कार्बन से, और इस पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, जो अपने को बनाना है ना, वही मिल जाएगा। क्या बनेगा भाई, यहाँ पे CH2 था, एक जुड़ गया, बन गया CH3, ठीक। अब सिंगल बॉन्ड बचा है ना, इसमें क्या है, CH2, और उस CH2 में क्या जुड़ गया, Br, है ना, बन गया अपना क्या, ब्रोमो एथेन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे लिखते हैं अपन, ठीक। अगला प्रश्न दे रखा है कि प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपीन बनाना है, वो तेरी, प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपीन बनाना है ना। तो क्या करेंगे भाई, चलिए तो पहले प्रोपीन बनाते हैं, है ना। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH NO2 में कन्वर्ट करना है, ठीक। H को हटाकर वहां पे NO2 जोड़ना है। मीडिया का बोल क्या बोला, प्रोटीन से 1 नाइट्रो प्रोटीन ही बनाना है ना। तो इसके लिए तरीका क्या है भाई, देखो, क्या कर सकते हैं इसमें, भाई क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, चलो पहले इसको ले लेते हैं, है ना, CH2 CH
डबल बॉन्ड CH2 है ना। हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे Cl2 जोड़ दो, ठीक, या फिर Br2 जोड़ दो, है ना। क्या करेंगे, Br2 विथ CCl4 टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, है ना। एक काम करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। ठीक है, क्या लेंगे, CCl4, है ना। तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ का, है ना। एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक। चलो जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH2 CH, है ना, और डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, हाँ यहाँ पे Br जोड़ दो, ठीक। उसके बाद फिर और क्या करो भाई, और यहाँ पे CH2 है, ठीक है ना। उसमें भी क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया, है ना। अभी क्या करो, इसका एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओ। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो अपन ये कलर ले लेते हैं, है ना। इसकी क्रिया कर रहे हैं किसके साथ, KOH की उपस्थिति में, है ना, विथ एल्कोहल। एल्कोहल की उपस्थिति में, है ना। तो आपको पता है क्या होगा भाई, ये वाला Br और ये वाला H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। क्या बन के, HBr बन के बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। क्या होगा, CH2 CH, है ना। यहाँ से Br निकल चुका है, और आगे यहाँ पे क्या है, CH2, सॉरी CH बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से H निकला है ना। और ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से देखो Br निकल चुका है, यहाँ से H, यहाँ पे क्या जुड़ा है, Br है अभी, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, है ना। ये क्या लेंगे, इस चीज को लेंगे, है ना। तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, जगह की थोड़ी शॉर्टेज पड़ रही है। तो क्या करेंगे, CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, और उस CH में क्या जुड़ा है, Br, ठीक। अभी हम इसकी क्रिया किसके साथ करेंगे, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, और इसकी क्रिया कर सकते हैं हम AgNO2 के साथ, AgNO2, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, AgBr बाहर निकल जाएगा, है ना, और यहाँ पे Br की जगह पे NO2 जुड़ जाएगा, है ना। तो मैं मेजर प्रोडक्ट लिखता हूँ सीधे, क्या, CH2, है ना, उसके बाद CH, ठीक, डबल बॉन्ड, है ना, CH, और उस CH में क्या जुड़ जाएगा, NO2, ठीक। तो ये हमको बनाना था, है ना, और ये हमने बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने को बनाना था, और ये हमने क्या किया, बना लिया, है ना। और यहाँ पे क्या होगा भाई, ये AgBr बाहर निकल जाएगा, प्लस AgBr, AgBr बाहर निकल गया, अपना मेन प्रोडक्ट बन गया, ठीक। तो यही हमको बनाना था, है ना? ये हमने बना लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, टॉलुइन से बेंजीन अल्कोहल बनाना है, उसके बाद प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, और बात करें तो एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉलुइन, है ना। तो पहले अपने को मालूम है टॉलुइन क्या है। तो अगर बेंजीन में
ये अपना बेंजीन हो गया। इसमें CH3 जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन। ठीक है ना। इससे अपने को बनाना है क्या? बेंजिल अल्कोहल, यानी कि ये डायरेक्ट बनाते हैं ना। इसकी क्रिया हमने कर दिया किसके साथ? Cl2 है ना, इसकी उपस्थिति में सनलाइट। ठीक, H है ना। तो एक Cl एक H के साथ क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, क्या बन के? HCl बन के। क्या होगा? HCl बन के बाहर निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बेंजीन है ना। यहाँ पे CH2 बचेगा, ठीक है ना। और उसमें क्या जुड़ जाएगा? एक Cl जुड़ जाएगा, है ना। भाई एक Cl तो बाहर निकल गया एक H के साथ, अभी यहाँ CH2 बचा, उसमें जुड़ जाएगा Cl। ठीक है। अब इसकी क्रिया करवा दो किसके साथ? प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कैसा होना चाहिए? ये जलीय, यानी कि एक्वस, है ना। तो ऐसे में क्या होगा? के Cl बाहर निकल जाएगा, वेरी इजी है ना। क्या होगा? ये के और ये Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक। और OH Cl की जगह पे जाके जुड़ जाएगा बेंजीन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH। ये अपना क्या है? बेंजिल अल्कोहल। क्या है ये? बेंजिल अल्कोहल। मैं लिख दे रहा हूँ, बेंजिल अल्कोहल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 5, है ना। क्वेश्चन नंबर, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, चलिए बनाते हैं भाई। प्रोपीन क्या होता है? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो डायरेक्ट बनाएंगे, है ना। पहले क्या करेंगे? इसकी क्रिया करेंगे Br2 के साथ, है ना। विथ CCl4, है ना। Cr2 विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। एक जगह पे, दोनों जगह पे जाके Br2 जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा कंपाउंड? CH2 CH, है ना। एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या है? H2। ठीक, अभी इसका करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, है ना। क्या करेंगे? एल्कोहलिक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एल्कोहलिक KOH। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अल्फा, यहाँ से आप Br निकाल दो, इस वाले कार्बन से, इस कार्बन से H निकालो। तो एक काम करते हैं, क्या करें भाई? ऐसा करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे CH3 होगा, यस। यहाँ पे CH3 होगा, वही मैं सोच रहा हूँ कि आगे चल के गड़बड़ हो सकती है। एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, फिर से देते हैं, है ना। तो यहाँ पे होगा CH3। चलिए, हम पहले यहाँ से Br निकालते हैं, ठीक। वैसे गोला कर दे रहा हूँ, यहाँ से निकालते हैं Br, और यहाँ से निकालते हैं H। ठीक, तो ये कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा ये ऐसे दिखेगा, CH3, उसके बाद C,
इसके पास कोई एच बचा नहीं है, यहाँ पे नीचे क्या जुड़ा हुआ है, बी आर जुड़ा हुआ है ना। अब ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, इस CH2 के साथ, क्योंकि यहाँ से बी आर निकल चुका है और यहाँ से एच निकल चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ पे लाते हैं, है ना, या फिर ऐसे कर सकते हैं। देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ से ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा, यहाँ से एच को हटाना पड़ेगा, है ना। लेकिन इस बार इतना आसानी से नहीं होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसको, CH3C डबल बॉन्ड, इसमें Br है, CH2 है ना। तो यहाँ से अब इस बार हमको HBr निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को लेना पड़ेगा NaNH2 विथ प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, क्या होगा, यहाँ से Br और यहाँ से निकल जाएगा, और ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, तो ये अपने को बनाना था, है ना, क्या बनाना था, प्रोपीन से प्रोपाइल, तो यहाँ से हमने इसको बना लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एथेनॉल से बनाना है अपने को एथिल फ्लोराइड, है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोला है, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। सिंपल है, आपने एथेनॉल ले लेना सबसे पहले, यानी CH3 CH2 OH, है ना। इसको कन्वर्ट करना है एथिल फ्लोराइड, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो, इसमें OH को Cl में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो इसके लिए आप क्या करो, इसकी क्रिया करवा दो SOCl2 से, यहाँ पे ले लेंगे SOCl2, है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 CH2 Cl, है ना। अब इस Cl को पकड़ो, ठीक भाई, इसको पकड़ेंगे, किसको, CH3 CH2 Cl, है ना, और इसकी क्रिया करवाएंगे किसके साथ, क्या बनाना है, फ्लोराइड, है ना। तो AgF, है ना, सिल्वर फ्लोराइड, और साथ में क्या होगा, अपने को लेना पड़ेगा एसीटोन, क्या लेना पड़ेगा, एसीटोन, ठीक है ना। तो एसीटोन किस लिए, ताकि ये प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बना दे, है ना। सिंपली आपको क्या लिख देना है आगे, CH3 CH2, है ना। अब क्या होगा, ये AgCl के साथ बाहर निकल जाएगा, है ना, और F जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे AgCl को बाहर निकल दे रहा हूँ, ठीक। AgCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। इस तरह से हमने अटेंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ब्रोमो एथेन से प्रोपेनॉन बनाना है अपने को, क्या करना है, ब्रोमो एथेन से प्रोपेनॉन बनाना है, ठीक। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है ना, और पूछा जा सकता है, ठीक। तो चलिए इसको अटेंड करने की कोशिश करते हैं ना, ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रोमो सॉरी मेथेन है, मेथेन से क्या बनाना है, ब्यूट, एक मिनट क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोपेनॉन, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देखो बढ़ रहा है, कार्बन की श्रृंखला क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ब्रोमो एथेन, पहले क्वेश्चन नंबर डालते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ब्रोमो एथेन बनाते हैं सबसे पहले, ब्रोमो मेथेन, है ना। तो CH3 Br, ठीक। इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोपेनॉन में, है ना। तो इसको सबसे पहले देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन आपको बढ़ाना है तो आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के थ्रू जा सकते हैं,
ठीक, तो इसको पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमको बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसकी क्रिया हम करेंगे Mg के साथ, है ना। अब जब Mg की क्रिया होती है तो हमको क्या लेना पड़ता है, ड्राई ईथर, चाहे आप सोडियम से करो या फिर Mg से करो, क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर, है ना। ऐसे में क्या होता है, Mg जाके CH3 और Br के बीच में जाके जुड़ जाता है, तो कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखेगा, CH3 Mg Br, है ना। और ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक। अब देखो इसको पकड़ेंगे, है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको हम यहाँ पे लेते हैं CH3 MgBr, ठीक। इसकी क्रिया करवाते हैं हम एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। एल्डिहाइड आपको पता है, क्या लेंगे हम, एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, यानी कि CH3 और क्या करेंगे भाई, एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर CH3 MgBr को लिखते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं, ऐसे देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, आपको पता होगा ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है ना। इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकरण जो हमने अभी बनाया है, CH3 MgBr, ठीक है ना। अभी क्या होगा, ठीक, देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। और आपको पता है मैग्नीशियम क्या है, धातु है, धातु पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। कार्बन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो सोडियम पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो कौन किस पे अटैक करेगा, तो जाहिर सी बात है, ये CH3 माइनस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको साफ बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो ये जो CH3 है, ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, है ना। और ये जो MgBr है, ये जाके अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, है ना। तो अपना कंपाउंड कैसे दिखने लगेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, है ना, इसमें क्या है, H है साथ में, ये साथ में H है, और ये जाके एक CH3 जुड़ गया नीचे, ठीक। उसके बाद सिंगल बॉन्ड O, और O में क्या जुड़ा है, Mg और साथ में Br, ठीक। और यदि आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, जल योजन, यानी कि अपने को क्या करना है, जल जोड़ना है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे OH ले लेते हैं, जल, ठीक। और जल जोड़ने के लिए अपने को एक उत्प्रेरक लेना पड़ता है ना, आपको मालूम होगा भाई। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, आप ले लेते हो, चार ले सकते हो, डाइल्यूट H2SO4, है ना, या फिर ले सकते हो H3O पॉजिटिव, मतलब H3O पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, है ना, या फिर HgSO4 ले सकते हो, ठीक। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, और मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, डाइल्यूट H2SO4, ठीक, जो कि क्या होता है, जल जोड़ने का काम किया जाता है ना इसके द्वारा। अब देखिए ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से,
यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, है ना। और आपको पता है हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ना। OH पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। कौन किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, और OH अटैक करेगा Mg पे। ठीक, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, है ना। बनने वाला जो कंपाउंड है, क्या हो जाएगा, देखो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड, है ना, CH, और CH में नीचे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और सिंगल बॉन्ड O, और O में आके कौन जुड़ गया, H जुड़ गया। ठीक, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, ये MgBr में जाके OH जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा, MgOH Br। और ये क्या है, बोल सकते हैं कि ये है बाई प्रोडक्ट, है ना, उत्पाद, अतिरिक्त उत्पाद। ठीक, तो अपने को उससे कोई काम नहीं है, अपने को काम इससे है ना। तो अपने को क्या बनाना था, प्रोपेनॉन बनाना है ना। इसको उठाएंगे भाई, क्या करेंगे, CH3, है ना, CHOH, और यहाँ पे क्या है, CH3, है ना। इसका क्या करेंगे, हम ऑक्सीकरण कर देंगे, है ना, PCC लेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, इसका PCC क्या है, ऑक्सीकारक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, PCC, और ऑक्सीजन दिखाने का मतलब हम क्या करें, इसका ऑक्सीकरण, है ना। तो इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, क्या बन के, H2O बन के बाहर निकल जाएगा। और जहां से हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, ठीक, तो इन दोनों कार्बन को, इस कार्बन को और इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, तो CH3, है ना, C डबल बॉन्ड O, और CH3। ठीक, और ये क्या बन गया हमारा, प्रोपेनॉन। क्या बन गया ये, प्रोपेनॉन। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, है ना। इससे लिख दो, दिख कम रहा है ना। तो हम कलर थोड़ा अच्छा चूज करते हैं, ये वाला लेते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉन। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें मजा आ रही है करने में, है ना। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, ब्यूट वन इन से ब्यूट वन एन बनाना है। क्या करना है, ब्यूट वन इन, पहले तो ब्यूट वन इन बना लेते हैं, CH3, CH2, है ना, CH डबल बॉन्ड, CH, ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन बनाना है, गजब है भाई। चलो भाई, हम क्या करेंगे, एक बार पहले इसमें जोड़ेंगे HBr। ठीक, चलो भाई, HBr जोड़ो, चलिए HBr हमने जोड़ दिया, है ना। अभी क्या होगा, H वहां पे जुड़ेगा जहां पे H की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि ये यहाँ पे जुड़ेगा, और Br यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है ना। और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, तो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, CH3, CH2, है ना, और इस CH पे क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, और आगे क्या बन जाएगा, CH3, CH2 था, CH3 बन गया, है ना। अब इस कंपाउंड को पकड़ेंगे अपन, यहाँ लेके आएंगे, CH3, CH2, है ना, CH में जुड़ा है क्या, Br। ठीक, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक,
तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से आप क्या करो, इसको एल्कोहलिक केओएच के साथ क्रिया करा दो। किसके साथ? केओएच विथ प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल है ना। तो अभी क्या होगा, चलिए देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये दोनों बीटा कार्बन है। तो अपने को मालूम है अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, बी आर, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। ठीक, और वहां से निकलता है जहां से सेडजेप रूल। कौन सा रूल? सेडजेप रूल, है ना। सेडजेप रूल। तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है जिसके पास, तो यहां से मिलेगा। तो क्या बन जाएगा कंपाउंड हमारा, CH3, है ना। क्या बचेगा, CH, और फिर ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, CH आगे CH3। ठीक, तो ये जो पहले नंबर पे था वो दूसरे नंबर पे आ गया, है ना। मतलब अपना क्या बन गया, अ, ये बन गया अपना भाई ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन, है ना। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे एक काम करते हैं, लाइन लेके इसको थोड़ा अलग डिवाइड कर देते हैं। ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, ठीक, या कंफ्यूज ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, हाँ, आज के लास्ट दो क्वेश्चन हैं, ठीक बचे हैं। चलिए करते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दे रखा है, वन क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन, मतलब नॉर्मल ऑक्टेन बनाना है, सिंपल है भाई। क्या करेंगे, CH3, CH2, 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 Br। ठीक, जब भी नंबर ऑफ कार्बन आपको डबल करने हो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो आप क्या करने हो, सीधा सीधा क्या करोगे, सोडियम की क्रिया करवाओगे ईथर की उपस्थिति में। क्या करोगे, है ना, सोडियम के दो अणु लोगे, है ना, साथ में शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर। ठीक, और इसके भी क्या होंगे, दो अणु होंगे, है ना। तो यहाँ पे दो NaBr क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक, है ना। तो ये दो Br और ये दो Na क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जहां से Br निकलेगा, जहां से Br निकलेगा वहीं से चेन क्या होगी, डबल हो जाएगी। मतलब क्या बन जाएगा, एन ऑक्टेन इन नॉर्मल ऑक्टेन, CH3, CH2, 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 दो दो चार दो, दो दो चार दो छः, CH2, और आगे CH3। क्या बन गया, नॉर्मल ऑक्टेन, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू NaBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। तो इसको देखो, मैं इसको थोड़ा समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो। क्या होता है, आपके आपको इसके दो अणु लेने पड़ते हैं, CH3, CH2, 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 Br, है ना, इसके दो अणु, CH2, 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 Br, है ना। अब आपको साथ में दो Na लेने पड़ेंगे, प्लस Na
प्लस Na, ठीक। और साथ में क्या होगा, ड्राई ईथर, ठीक। तो ये दोनों ये NaBr और ये NaBr क्या होंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये वाली चेन और ये वाली चेन जाके जुड़ जाएगी, ठीक है ना। भाई ये दोनों क्या होंगी, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, बन गया नॉर्मल ऑक्टेन, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या देख रहा है, बेंजीन से आपको बाईफेनिल बनाना है, एकदम सिंपल है। पहले आपको बेंजीन बना लो, ठीक। अपन ने क्या किया, पहले बेंजीन बना लिया, है ना। बेंजीन से बाईफेनिल बनाना है आपको, तो इसको इसमें क्या करो आप, Cl2 से क्रिया करवाओ और बेंजीन में Cl जोड़ना है तो उसके लिए उत्प्रेरक लेना पड़ता है। FeCl3 ले सकते हो या फिर AlCl3, तो मैं क्या ले रहा हूँ, AlCl3 ले रहा हूँ, ठीक। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो क्या होगा, बेंजीन में एक Cl जाके जुड़ जाएगा, ठीक। वही हर जगह पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ठीक। तो ये हाइड्रोजन एक Cl के साथ क्या होगा, एक Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, क्या बन के, HCl बन के, है ना। और इस हाइड्रोजन पे, जहां पे हाइड्रोजन हटा है वहां पे जाके क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ गया, ठीक। अब इसकी क्रिया किसके साथ करवा दो, इसके आप दो ले लो, है ना। और इसकी क्रिया सिंपली आप जैसे अभी हमने इसके साथ करवाई थी, वैसे हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ करवा देंगे, किसकी उपस्थिति में, डाई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर, है ना। तो जहां से Cl निकलेगा Na के साथ, वहीं से श्रृंखला डबल हो जाएगी, तो दो NaCl तो बाहर निकल जाएगा, दो NaCl बाहर हो गया, है ना। अब जहां से Cl निकलेगा Na के साथ, वहीं से श्रृंखला डबल हो जाएगी, ठीक। और इसी का नाम क्या है, ये अपना क्या है, बेंजीन है, और ये अपना क्या है, बाईफेनिल, बाईफेनिल, ठीक। तो ये अपने को बनाना था, ये अपन ने बना लिया, है ना। तो इस तरह से हमने आगे भी गए कुछ नहीं, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर अभ्यास प्रश्न 6.11 यानी कि 10.1 हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगली नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जब हम अभ्यास प्रश्न 6.12 या फिर 13 करवाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके, है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों। कीप की डिस्कार्ड, हेलो, कीप की डिस्कार्ड।